हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ उसका टाइटल है द फ्रॉग एंड द पेल ऑफ मिल्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और नॉलेजेबल ये स्टोरी है। फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सके। ठीक है दोस्तों, तो एक एक वर्ड को हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। द फ्रॉग। फ्रॉग किसको बोलते हैं? हम फ्रॉग बोलते हैं मेंढक को। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में, शहर में तो नहीं, शहर में अगर कहीं पर दिखते भी हैं तो बहुत ही कम दिखते हैं मेंढक। गांव में ज्यादातर दिखते हैं, है ना। तो जो मेंढक होते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? फ्रॉग। एंड का मतलब होता है और। द पेल, ये क्या वर्ड है? पेल। पेल बोलते हैं हम बाल्टी को। जो पानी भरने वाली बाल्टी होती है उसको हम बकेट भी कह सकते हैं और पेल भी कहते हैं। ठीक है। ऑफ का मतलब का, के या फिर की। मिल्क, मिल्क क्या होता है? दूध, है ना। तो पूरे टाइटल का हिंदी मीनिंग क्या बना? द फ्रॉग यानी कि मेंढक एंड द पेल ऑफ मिल्क, और दूध की बाल्टी। ठीक है। मेंढक और दूध की बाल्टी। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्म, देयर, वहां, वॉज का मतलब था, और यानी कि एक, फार्म। फार्म किसको बोलते हैं हम? मैदान को भी बोलते हैं और खेत को भी बोलते हैं। ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्म, एक खेत था या एक मैदान था। अ फ्रॉग ऑल्सो लिव्ड ऑन द फार्म, अ यानी कि एक, फ्रॉग यानी कि मेंढक, ऑल्सो मतलब भी, लिव्ड, लिव्ड का मतलब रहता था। लिव के पीछे ईडी लगा है। लिव का मतलब होता है प्रेजेंट में रहना। ठीक है। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि रहता था। ऑन द फार्म, ऑन का मतलब के ऊपर या फिर पर, द फार्म यानी कि खेत। ठीक है। अ फ्रॉग ऑल्सो लिव्ड ऑन द फार्म, एक मेंढक भी खेत के ऊपर या खेत पर रहता था। वन डे, वन यानी कि एक, डे यानी कि दिन। ठीक है। ही वॉज होपिंग अराउंड द फार्म यार्ड। ठीक है। ही वॉज, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, होपिंग, ये क्या वर्ड है? होपिंग। ठीक है। होपिंग का मतलब होता है फुदकना। क्या होता है? फुदकना। जो मेंढक होते हैं वो फुदकते ही तो रहते हैं, उछलते हैं, फुदकते हैं, है ना, और टर टर की आवाज निकालते हैं। तो वो जो मेंढक इधर उधर फुदकते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं होपिंग। क्या बोलते हैं? होपिंग। ठीक है। तो उसमें आईएनजी लगा है, तो यानी कि फुदक रहा। ठीक है। फुदक रहा, और था के लिए हमने क्या लगा दिया है? वॉज। ठीक है। ही वॉज होपिंग, वह फुदक रहा था, वह फुदक रहा था। ठीक है। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास, किसी चीज के अराउंड यानी किसी चीज के आसपास। ठीक है। द फार्म यार्ड, फार्म यार्ड। ठीक है। फार्म यार्ड क्या होता है? खेत के पास का मैदान। क्या होता है फार्म यार्ड? जो हमारा खेत है ना, खेत के ऊपर नहीं, खेत के जो अगल बगल जो एरिया है, जो मैदान है, उसको हम फार्म यार्ड बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि वो जो फार्म है यानी कि खेत है उससे सटा हुआ है। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? वन डे, एक दिन, ही वॉज हॉपिंग, वह फुदक रहा था, अराउंड द फार्म यार्ड, खेत के पास के मैदान के आसपास, यानी कि जो खेत का पास का मैदान था उसके आसपास वो फुदक रहा था। ही बिकेम समवट केयरलेस, ही यानी कि वह। ठीक है। बिकेम,
बीकेम, ठीक है। बिकेम किससे बना है? बिकम से बना है। बिकम का मतलब होता है बनना या फिर होना, है ना, कुछ बनना, चालाक बनना, चतुर बनना या फिर होना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बनना या फिर होना। और बिकेम उसकी पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है, ठीक है। बिकेम का मतलब होता है बनना या फिर होना, तो बिकेम का मतलब क्या निकला? कि हो गया या फिर बन गया, ठीक है। समवॉट, सम वॉट, समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक, कुछ हद तक, किसी लिमिट तक, ठीक है। केयरलेस, केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है जिसमें केयर ना हो, ठीक है। केयर क्या होता है? किसी का ध्यान रखना या परवाह करना, है ना। और जिसमें परवाह नहीं है तो वो क्या बन गया? लापरवाह, ठीक है। ही बिकेम समवट केयरलेस, वह कुछ हद तक लापरवाह बन गया, ठीक है। वह कुछ हद तक लापरवाह बन गया। सडनली ही एंडेड अप, सडनली यानी कि अचानक से, सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक से। ही यानी कि वह, एंडेड अप, एंडेड अप, एंडेड अप का मतलब होता है अंततः, यानी कि आखिरकार, लास्ट में, अंततः। फॉलिंग, फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, ठीक है। इनटू अ पेल हाफ फिल्ड विद मिल्क, इनटू, इनटू का मतलब होता है में या फिर के अंदर, किसी चीज में या किसी चीज के अंदर, ठीक है। और यानी कि एक, पेल क्या होती है? बाल्टी होती है, ठीक है। हाफ, HALF, हाफ, इसमें एल जो होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। हाफ का मतलब होता है आधा या फिर आधी, ठीक है। फिल्ड, ये क्या वर्ड है? फिल्ड, फिल्ड किससे बना है? फिल से बना है। फिल का मतलब भरा होना या भरा हुआ है कुछ, है ना। तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई। तो ये किसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलेगा? कि भरा हुआ, ठीक है, कुछ भरा हुआ था। हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ, ठीक है। विद मिल्क, विद का मतलब के साथ, और मिल्क क्या होता है? दूध होता है ना। तो इस लाइन का मतलब क्या निकल के आता है? कि सडनली, अचानक से, ही, वह, एंडेड अप फॉलिंग, अंततः गिर गया, इनटू अ पेल, एक बाल्टी के अंदर, हाफ फिल्ड विद मिल्क, दूध के साथ आधी भरी हुई, यानी अचानक से वह दूध की से एक बाल्टी है जो आधी भरी हुई है, उसके अंदर अंततः वो गिर गया। ही ट्राइड टू गेट आउट, ही यानी कि उसने, ट्राइड, ट्राइड किससे बना है? ट्राई से बना है। ट्राई होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि कोशिश करना, किसी काम को करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये उसकी पास्ट फॉर्म है ट्राइड, इसमें ईडी लग गया है ना, यानी पास्ट फॉर्म बन गई है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? कि उसने कोशिश की, ठीक है। टू गेट आउट, टू का मतलब के लिए, गेट आउट का मतलब होता है बाहर होना या फिर बाहर निकलना, बाहर होना या फिर बाहर निकलना। ही ट्राइड टू गेट आउट, उसने बाहर निकलने के लिए कोशिश की, ठीक है। As he swam about attempting to reach the top of the pail, as के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो यहां पर as का क्या मीनिंग निकलता है? जैसे ही, ठीक है। ही स्वैम, ही यानी कि वह, स्वैम, स्वैम किससे बना है? स्विम से बना है, ठीक है। स्विम होती है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि तैरता है। स्वैम होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि तैरा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्वम, SW
UM स्वम है ना, यानी कि तैरा था। एज ही स्वम जैसे ही वह तैरा। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। अटेम्प्टिंग, टेम्पटिंग, ठीक है। अटेम्प्टिंग का भी मतलब होता है प्रयास करना। क्या होता है? प्रयास करना, ठीक है। टू रीच, टू का मतलब के लिए। रीच, रिच नहीं रीच, ठीक है। रीच का मतलब होता है पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना, ठीक है। द टॉप, टॉप क्या होता है? शीर्ष। किसी भी चीज का टॉप जो है वो उसका शीर्ष है, यानी कि उसका शिखर है, ठीक है। ऑफ द पेल, ऑफ का मतलब होता है का, के या फिर की। और पेल क्या होती है? पेल होती है बाल्टी, है ना। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? एज ही स्वैम, जैसे ही वह तैरा। अबाउट अटेम्प्टिंग, यानी प्रयास करने के बारे में जैसे ही वो तैरा। टू रीच, पहुंचने के लिए। द टॉप ऑफ द पेल, बाल्टी के शिखर पर, ठीक है। यानी जैसे ही वो प्रयास करने के लिए तैरा, बाल्टी के शिखर पर पहुंचने के लिए। ही फाउंड, ही यानी कि उसने। फाउंड, फाउंड किससे बना है? फाइंड से बना है, ठीक है। फाइंड होती है प्रेजेंट फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? कुछ ढूंढना या फिर मिलना, ठीक है। फाउंड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि उसने पाया या फिर उसे मिला। ही फाउंड, उसने पाया। दैट, की। द साइड्स, साइड्स, ठीक है। साइड्स क्या होती हैं? साइड्स होती हैं दीवारें। किसी भी पेपर की साइड है, जैसे ये पेपर मैंने ले रखा है, इसकी जो साइड्स हैं ये इसकी दीवारें हैं, ठीक है। साइड्स ऑफ द पेल, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। और पेल का मतलब बाल्टी, ठीक है। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि। द साइड्स ऑफ द पेल, बाल्टी की दीवारें, ठीक है। वर टू हाई, वर यानी कि थी। टू, TOO, इसका एक मतलब होता है भी या फिर बहुत, ठीक है। टू को हम वेरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर टू है और वहां पर हिंदी मीनिंग बहुत निकल रहा है ना, वहां पर हम वेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू हाई, हाई का मतलब क्या होता है? हाई का मतलब होता है ऊंचा या फिर ऊंची। एंड स्टीप, एंड का मतलब और। स्टीप, स्टीप का मतलब होता है खड़ा या फिर खड़ी। यानी कि जैसे कोई पहाड़ है ना, पहाड़ खड़ा है, तो हम पहाड़ स्टैंड करता है ये तो नहीं बोलेंगे, है ना। वो जो खड़ा है उसकी जो बनावट है ना, बिल्कुल जो स्टैंड बाय की उसकी जो बनावट है उसको हम स्टीप बोलते हैं। जैसे कोई सीढ़ियां हैं, हम चढ़ते चढ़ते क्या कहते हैं? कोई सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं, बहुत ही खड़ी सीढ़ियां हैं, तो हम क्या कहते हैं कि सीढ़ियां बहुत खड़ी हैं, हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वहां पर जो स्टेयर्स है वो स्टीप है, ठीक है। टू क्लाइंब आउट, टू का मतलब के लिए। क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। आउट, आउट का मतलब होता है बाहर। तो पूरी लाइन क्या कहती है? ही फाउंड, उसने पाया। दैट की द साइड्स ऑफ द पेल, बाल्टी की दीवारें। वर टू हाई एंड स्टीप, बहुत खड़ी और ऊंची थी। यानी बाल्टी की जो दीवारें थी वो बहुत खड़ी और ऊंची थी। टू क्लाइंब आउट, बाहर चढ़ने के लिए, यानी बाहर चढ़कर जाने के लिए वो जो बाल्टी की दीवारें थी ना वो बहुत खड़ी और ऊंची थी। ही ट्राइड टू स्ट्रेच हिज बैक लेग्स टू पुश ऑफ द बॉटम। क्या कहती है अगली लाइन? ही यानी कि उसने। ट्राइड, ट्राइड को अभी हमने पढ़ा है, ट्राइड किससे बना है? ट्राई से बना है ना। ट्राई का मतलब होता है प्रेजेंट में कोशिश करना, और ट्राइड यानी कि पास्ट में कोशिश की। टू स्ट्रेच, टू का मतलब के लिए। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? स्ट्रेच होता है खींचना,
क्या होता है स्ट्रेच करना, यानी कि खींचना कुछ चीज को, ठीक है। हिज बैक लेग्स, हिज यानी कि उसकी, बैक, बैक का मतलब होता है पीछे या फिर पीछे का कुछ, ठीक है। लेग्स, लेग्स होती है टांगे, क्या होती है टांगे, ठीक है। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्ट्रेच हिज बैक लेग्स, उसके पीछे की जो टांगे हैं उनको खींचने के लिए। टू पुश ऑफ द बॉटम ऑफ द पेल, टू यानी कि के लिए, पुश ऑफ, किसी चीज को पुश ऑफ करना यानी कि उसको धकेलना, क्या करना, धकेलना, ठीक है, या फिर धक्का देना। द बॉटम, ये क्या वर्ड है बॉटम, बॉटम का मतलब होता है तल या फिर तली। जैसे कोई भी बाल्टी है या फिर कोई जग है, ग्लास है ना, उसके जो नीचे का बेस होता है, जो उसकी तली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बॉटम ऑफ द पेल, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और पेल क्या होती है, बाल्टी, है ना। तो ये लाइन क्या कहती है, ही ट्राइड टू स्ट्रेच हिज बैक लेग्स, उसने अपनी पीछे की टांगों को खींचने के लिए कोशिश की। टू पुश ऑफ द बॉटम ऑफ द पेल, बाल्टी की तली को धकेलने के लिए, ठीक है, यानी बाल्टी की तली जो थी उसको वो धक्का देकर ऊपर की तरफ उछलना चाहता था, ठीक है। बट फाउंड इट टू डीप, बट यानी कि पर, फाउंड, फाउंड का मतलब उसने पाया, फाउंड को अभी हमने पढ़ा है, फाउंड बना है फाइंड से, फाइंड का प्रेजेंट मीनिंग होता है कुछ पाना या फिर ढूंढना, ठीक है। तो फाउंड का मतलब उसने पाया, पास्ट फॉर्म है। इट यानी कि उसे, टू डीप, टू, इस टू का क्या मतलब है यहाँ पर, बहुत, ये इसको हम वेरी भी लिख सकते हैं, वेरी डीप यानी कि बहुत गहरा, ठीक है ना। इसको टू डीप या फिर वेरी डीप दोनों ही हम लिख सकते हैं। डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, है ना। तो ये लाइन क्या कहती है, बट फाउंड इट टू डीप, पर उसे बहुत गहरा पाया, यानी कि जो बॉटम था ना बाल्टी का, वो बहुत नीचे था, यानी बाल्टी जो थी वो बहुत गहरी थी, है ना। और वो क्या करना चाह रहा था कि बाल्टी का जो बॉटम था उसको पुश ऑफ करना चाह रहा था अपने पीछे वाली टांगों से, उसको पुश ऑफ करके यानी धकेल के वो ऊपर की तरफ उछल के बाहर निकलना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। बट ही वॉज डेटरमाइंड टू गेट आउट, बट यानी कि पर या फिर परंतु, ही वॉज, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, ठीक है। डेटरमाइंड, डेटरमाइंड, डेटरमाइंड का मतलब होता है निश्चित होना, निश्चित होना यानी कि कोई काम करने के लिए आपने डिसाइड कर रखा है कि नहीं मुझे ये करना ही है तो करना ही है ना। तो आप क्या हो उस काम के लिए, आप डेटरमाइंड हो, यानी कि आप निश्चित हो, निश्चित यानी आपने पूरा डिसाइड कर रखा है, ठीक है। बट ही वॉज डेटरमाइंड, पर वह निश्चित था। टू गेट आउट, टू का मतलब के लिए, और गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना या फिर बाहर होना, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, बट ही वॉज डेटरमाइंड टू गेट आउट, पर वह बाहर निकलने के लिए निश्चित था, बाहर निकलने के लिए वो निश्चित था, यानी कि उसने सोच रखा था कि वो बाहर निकल कर ही दम लेगा, ठीक है। ही डिड नॉट गिव अप एंड कंटिन्यूड टू स्ट्रगल, ही यानी कि उसने, डिड नॉट, डिड नॉट किससे बना है, डू नॉट से बना है, ठीक है। डू नॉट होती है प्रेजेंट फॉर्म, और डू नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं करना, प्रेजेंट में या नहीं करता है। डिड नॉट पास्ट फॉर्म है, यानी कि उसने नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। और जिस भी सेंटेंस में डिड आता है ना वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इंग्लिश का रूल है, ठीक है। जो भी काम किया गया है ना, उस जो वर्ब है वहां पर उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन उसका हिंदी मीनिंग पास्ट में निकलेगा, ठीक है। ही डिड नॉट, उसने नहीं किया,
गिव अप, ये क्या वर्ड है? गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। गिव अप कर देना यानी कि हार मान लेना या फिर त्याग देना। तो ही डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। क्या मीनिंग निकल के आएगा? ही डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। ठीक है, मानी थी नहीं, था नहीं आएगा पीछे, सिर्फ मानी आएगा। ठीक है। एंड कंटिन्यूड टू स्ट्रगल, एंड का मतलब और, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। ठीक है, कंटिन्यूड किससे बना? कंटिन्यू से बना है। कोई काम कंटिन्यू रखना यानी कि लगातार करना, है ना, लगातार कोई काम कंटिन्यू रखना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया? कि उसने लगातार किया, उसने लगातार कुछ किया। टू स्ट्रगल, टू का मतलब के लिए, स्ट्रगल, ये क्या वर्ड है? स्ट्रगल। स्ट्रगल करना यानी कि संघर्ष करना। क्या करना? संघर्ष करना। जो आपकी परिस्थितियां हैं, है ना, उनसे लड़ना, किसी इंसान से नहीं लड़ना, किसी इंसान के साथ कोई लड़ाई नहीं करना। जो आपकी स्थिति है उस कंडीशन से लड़ना यानी कि संघर्ष करना, कुछ करने के लिए। ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? ही डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। एंड कंटिन्यूड टू स्ट्रगल, और संघर्ष करने के लिए जारी रखा या फिर संघर्ष अपना जारी किया या लगातार किया। अपना जो संघर्ष वो कर रहा था ना, पुश ऑफ कर रहा था बॉटम को, उसने उसको कंटिन्यू करा यानी कि लगातार किया। आगे बढ़ते हैं। ही केप्ट किकिंग एंड किकिंग, ही यानी कि उसने, कैप्ट, कैप्ट का मतलब होता है, कैप्ट किससे बना है पहले ये समझिए। कैप बना है कीप से। कीप होती है प्रेजेंट फॉर्म। कीप का मतलब होता है रखना, कोई काम जारी रखना या फिर कोई सामान रखना। ठीक है। कैप्ट पास्ट फॉर्म है, यानी कि उसने कोई सामान रखा या फिर उसने जारी रखा, कोई काम जारी रखा। कंटिन्यूड का मतलब होता है लगातार करना। क्या होता है? लगातार करना। और कीप या केप्ट का मतलब होता है जारी रखना। ठीक है। ही केप्ट किकिंग, ये क्या वर्ड है? किकिंग। ठीक है, ये बिंदी यहां पर आएगी। किकिंग, किकिंग का मतलब होता है लात मारना या फिर लात से मारना। किक मारते हैं जैसे हम लात से ही तो मारते हैं, है ना। तो उसको एक और हम हिंदी मीनिंग उसका निकलता है, वो होता है झटकना। किसी चीज को झटकना यानी कि उसको पैर से मारना। ठीक है। ही केप्ट किकिंग एंड किकिंग, एंड का मतलब और फिर से किकिंग आ गया यानी कि झटकना या फिर लात से मारना। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? ही केप्ट, उसने जारी रखा, किकिंग एंड किकिंग, लात मारना और लात मारना। यानी कि पहले वो कम मार रहा था, अब वो ज्यादा लात मारना चालू हो गया था, क्योंकि वो डेटरमाइंड था कि मुझे बाहर निकलना ही है ना। तो उसने फिर उस काम को जारी रखा। कौन से काम को? लात मारने के काम को, यानी कि किक करने के काम को उसने जारी रखा। आगे बढ़ते हैं। एंड यानी कि और, स्क्वाम्ड, ये क्या वर्ड है? स्क्वाम्ड। ठीक है। स्क्वाम्ड किससे बना है? स्क्वाम से बना है। स्क्वाम का मतलब होता है छटपटाना। छटपटाना क्या होता है? परेशानी से इंसान अपने हाथ पैर चलाता है, छटपटाता है ना। तो उसको मतलब होता है स्क्वाम करना, स्क्वाम। ठीक है। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब क्या होया? छटपटाया। ही स्क्वाम्ड, छटपटाया। उसने एक तो किक करना जारी रखा यानी कि लात मारना जारी रखा, एंड स्क्वाम, और छटपटाना जारी रखा। ठीक है। एंड हिज किकिंग इन द मिल्क हैड टर्न्ड द मिल्क इनटू बटर। एंड का मतलब और, हिज किकिंग, हिज यानी कि उसकी या उसका, किकिंग यानी कि लात मारना।
ठीक है। इन द मिल्क, इनका मतलब में, द मिल्क यानी कि दूध, हैड टर्न्ड, हैड किसके लिए यूज होता है? हैड का मतलब होता है कुछ काम किया था, वर्ब के लिए यानी कि क्रिया के लिए, यानी कि मैंने कुछ किया था उसके लिए भी मैं हैड लगाऊंगी। जैसे मैं कहूं आई हैड डन दिस, मैंने यह किया था, उसमें था आ जाएगा। ठीक है, एक तो मतलब हो गया ये कि मैंने कुछ काम किया था, आई हैड डन दिस। ठीक है, और एक हैड का मतलब होता है कुछ पास था, मेरे पास कुछ था। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक पेन था, तो मैं क्या कहूंगी? आई हैड अ पेन, यानी कि मेरे पास कुछ था या फिर मैंने कोई काम किया था। ठीक है, तो यहां पर जो था आया है ना, हेड आया है, वो वर्ब के लिए आया है। यहां पर टर्न ये एक वर्ब होता है। ठीक है, तो हेड का मतलब किया था, यहां पर निकल रहा है। ठीक है, टर्न्ड, टर्न, तो टर्न्ड किससे बना है? टर्न से बना है। ठीक है, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ना होता है। और क्या होता है? किसी चीज को किसी दूसरी चीज में बदल देना, उसको भी हम टर्न करना बोलते हैं। ठीक है, तो ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया? कि उसने बदल दिया। ठीक है, हैड टर्न, बदल दिया था, हैड टर्न यानी कि बदल दिया था। द मिल्क यानी कि दूध, इनटू बटर, इनटू का मतलब में या के अंदर। ठीक है, बटर, बटर किसको बोलते हैं? हम घी को बोलते हैं, है ना। तो ये लाइन क्या कहती है? एंड हिज किकिंग इन द मिल्क हैड टर्न्ड द मिल्क इनटू बटर, और जो उसकी किकिंग थी यानी जो वो लात मार रहा था दूध में, उसने दूध को घी में बदल दिया था। यानी कि जो कंटिन्यू वो लात मारे जा रहा था दूध में, उससे जो दूध था वो बटर यानी घी में बदल गया था। ठीक है, एज द बटर वॉज सॉलिड, एज का मतलब यहां पर है क्योंकि, द बटर यानी कि घी, वॉज यानी कि था, सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, जब भी हम दूध से या फिर दही से जो घी निकालते हैं, पहली बार जो निकालते हैं ना, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है ना। तो वो क्या था? ठोस था। एज द बटर वॉज सॉलिड, क्योंकि घी ठोस था, ही इजिली यूज्ड इट टू क्लाइंब आउट ऑफ द पेल। क्या कहती है लाइन? ही इजिली, ही यानी कि उसने, इजीली, ठीक है, इजीली, तो इजीली किससे बना है? इजी से बना है। कोई काम इजी है यानी कि कोई काम आसान है। ठीक है, उसके पीछे ली लग गया, एल वाई ली। तो ली का हमने क्या मतलब पहले पढ़ा है? कि उसके साथ या फिर उससे, यानी कि जो वर्ड है उसके पीछे क्या आएगा? के साथ या फिर उससे। ठीक है, इजीली यानी कि आसानी से या आसानी के साथ। इजी का मतलब क्या होता है? आसान। ठीक है ना, तो आसानी से या फिर आसानी के साथ। तो यहां पर हम लिख देते हैं आसानी से। ठीक है, यूज्ड, यूज्ड, ठीक है, यूज्ड किससे बना है? यूज से बना है। किसी चीज को यूज करना यानी कि इस्तेमाल करना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, इट, इट का मतलब उसे, यूज्ड इट, उसे इस्तेमाल किया। ठीक है, टू क्लाइंब आउट, टू का मतलब के लिए, और क्लाइंब आउट का मतलब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, है ना, आउट का मतलब बाहर, तो क्लाइंब आउट बाहर चढ़ना। ठीक है, बाहर के लिए चढ़ना। ऑफ द पेल, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और पेल क्या होती है? बाल्टी, है ना। तो पूरी लाइन क्या कहती है? एज द बटर वॉज सॉलिड, क्योंकि घी ठोस था, ही इजिली यूज्ड इट, उसने उसे आसानी से इस्तेमाल किया, टू क्लाइंब आउट, बाहर चढ़ने के लिए, ऑफ द पेल यानी कि बाल्टी के बाहर चढ़ने के लिए उसने उसे आसानी से इस्तेमाल किया।
हिज हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ आफ्टर ऑल। हिज यानी कि उसका या उसके, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क क्या होता है? कड़ी मेहनत होता है। क्या होता है? कड़ी मेहनत, कड़ा काम नहीं, वर्क का मतलब तो काम होता है ना। लेकिन जब हम हार्ड वर्क कहते हैं तो उसको हम कहते हैं कड़ी मेहनत या फिर कड़ी या फिर कड़ा परिश्रम। ठीक है, कड़ी मेहनत या फिर कड़ा परिश्रम, यानी बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा परिश्रम है। हिज हार्ड वर्क यानी कि उसकी कड़ी मेहनत ने हैड पेड ऑफ, हैड का मतलब कुछ काम किया था या फिर पास्ट में हमारे पास कुछ था। ठीक है, तो हैड पेड ऑफ, पेड ऑफ एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, तो यहां पर है किया था। काम करने के लिए तो हम किया था ही तो लगाएंगे। अगर कोई सामान था यहाँ पर उसके पास तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पास था। ठीक है, पेड ऑफ, पेड ऑफ किससे बना है? पे ऑफ से बना है। ठीक है, पे ऑफ का मतलब होता है अच्छा फल देना, अच्छा फल देना, पे ऑफ करना। ठीक है, यानी कि आपकी जो कड़ी मेहनत है वो आपको पे ऑफ करती है, यानी कि आपको अच्छा फल देती है। पेड ऑफ पास्ट फॉर्म है ना। या तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला कि अच्छा फल दिया। ठीक है, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, है ना। ऑल मतलब सब या फिर सारा, तो आफ्टर ऑल सब के बाद, सब के बाद, या फिर शुद्ध हिंदी में कहें तो आखिरकार, यानी कि लास्ट में। ठीक है, हर एक चीज के बाद यानी सब के बाद, तो आखिर में ही तो हो गया, है ना। तो उसको हम आखिरकार शुद्ध हिंदी में, और जो हमारी डेली हिंदी है उसको हम सब के बाद भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है? हिज हार्ड वर्क, उसकी कड़ी मेहनत ने, हैड पेड ऑफ, अच्छा फल दिया था, आफ्टर ऑल, आखिरकार या सबके बाद, है ना। यानी सबके बाद या फिर आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत ने उसे अच्छा फल दिया था। ठीक है, तो ये स्टोरी यहां पर हुई खत्म। फटाफट से इसको हम हिंदी में दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द फ्रॉग एंड द पेल ऑफ मिल्क, यानी मेंढक और दूध की बाल्टी। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ फार्म, एक खेत था, अ फ्रॉग ऑल्सो लिव्ड ऑन द फार्म, एक मेंढक भी खेत के ऊपर रहता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज होपिंग अराउंड द फार्म यार्ड, वह खेत के पास के मैदान के आसपास फुदक रहा था। ही बिकेम समवट केयरलेस, वह कुछ हद तक लापरवाह हो गया था। सडनली, अचानक से, ही एंडेड अप फॉलिंग, वह अंततः गिरा, इनटू अ पेल, एक बाल्टी के अंदर, हाफ फिल्ड विद मिल्क, दूध से आधी भरी हुई, यानी आधी दूध से भरी हुई थी वो, उसमें वो मेंढक गिरा। ही ट्राइड टू गेट आउट, उसने बाहर निकलने की कोशिश की। एज ही स्वैम, जैसे ही वह तैरा, अबाउट अटेम्प्टिंग, प्रयास करने के बारे में, यानी प्रयास करने के लिए जैसे ही वो तैरा, टू रीच द टॉप ऑफ द पेल, बाल्टी के शिखर पर पहुंचने के लिए, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि द साइड्स ऑफ द पेल, बाल्टी की दीवारें, वर टू हाई एंड स्टीप, बहुत ऊंची और खड़ी थी, टू क्लाइंब आउट, बाहर निकलने के लिए या बाहर चढ़ने के लिए। ठीक है, ही ट्राइड टू स्ट्रेच हिज बैक लेग्स, उसने अपनी पीछे की टांगों को खींचने के लिए कोशिश की। टू पुश ऑफ द बॉटम ऑफ द पेल, बाल्टी की तली को धकेलने के लिए। बट फाउंड इट टू डीप, पर उसे बहुत गहरा पाया। बट ही वॉज डेटरमाइंड टू गेट आउट, पर वह बाहर निकलने के लिए निश्चित था। ही डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। एंड कंटिन्यूड टू स्ट्रगल, और अपना संघर्ष लगातार किया। ही केप्ट किकिंग एंड किकिंग, उसने किक मारना और या फिर लात मारना जारी रखा। ठीक है,
2 बार किकिंग का मतलब क्यों आया है कि उसने लात मारना या फिर और लात मारना जारी रखा। एंड स्क्वाम्ड और छटपटाया या फिर छटपटाना जारी रखा। एंड हिज किकिंग इन द मिल्क और दूध में उसकी लात मारने से हैड टर्न्ड द मिल्क इनटू बटर, घी दूध में बदल गया था। यानी कि उसकी लात मारने से दूध में जो दूध था वो बटर यानी कि घी में बदल गया था। एज द बटर वॉज सॉलिड, क्योंकि बटर जो था या घी जो था वो ठोस था। ही इजिली यूज्ड इट, उसने उसे आसानी से इस्तेमाल किया। टू क्लाइंब आउट ऑफ द पेल, बाल्टी के बाहर चढ़ने के लिए, यानी बाल्टी से बाहर निकलने के लिए उसने घी का इस्तेमाल किया। हिज हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ आफ्टर ऑल, यानी कि आखिरकार उसके कड़े परिश्रम या कड़ी मेहनत ने उसे अच्छा फल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी होती है खत्म। तो स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करती हूँ मैं। अगर ना भी आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में आप बताइएगा, मैं दोबारा से इस पे वीडियो बना दूंगी। अगर कोई भी वर्ड आपको क्लियर नहीं होता है ना, तो आप उसका मुझे कमेंट सेक्शन में आप एक छोड़ दिया करो कमेंट, ताकि मैं उसको देख लूं और आपको अच्छे से उस टॉपिक को मैं दोबारा समझा सकूं। ठीक है, तो आज की जो ये स्टोरी थी इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, यानी कि स्टोरी का मोरल क्या है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत या फिर कड़ा परिश्रम। ऑलवेज यानी कि हमेशा। पेज, पेज का मतलब फल देता है। इसको मैंने फेल लिख दिया था पर ये फल है। ठीक है, फल देता है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज यानी कड़ी मेहनत या कड़ा परिश्रम है ना, हमेशा फल देता है। तो जो फल देता है वो कौन सा फल दे रहा है, वो हमें पॉजिटिव फल दे रहा है। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस जाता है ना ये पॉजिटिविटी में जाता है, इससे हमें एक पॉजिटिवनेस मिलती है। ठीक है, यानी कि वो हमें अच्छा फल देता है। जिस काम में कड़ी मेहनत लगती है या कड़ा परिश्रम लगता है ना, तो उसका रिजल्ट जो आता है हमारे लिए वो पॉजिटिव होता है, यानी कि अच्छा होता है। ठीक है, तो पेज को हम अच्छे फल के रूप में हम पढ़ेंगे कि अच्छा फल देता है। ठीक है, तो आज की स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे वो जो बाल्टी में गिरा था आधी दूध की भरी हुई थी, और मेंढक उसमें गिरने के बाद जो उसने किकिंग करी यानी कि उसने लात मारी ना, कंटिन्यू उसको जारी रखा अपने स्ट्रगल को, तो जो लात मारी ना उसने कंटिन्यू, वो हमें क्या दर्शाया गया है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, तो कंटिन्यू उसमें जब हम स्ट्रगल करते हैं, अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं उस काम को पाने के लिए, है ना, उसके रिजल्ट को पाने के लिए, तो उसका अच्छा ही रिजल्ट निकलता है। तो जैसे मेंढक ने दूध में लात मारता गया कंटिन्यू रखा उसने, है ना, उस चीज को, तो उससे दूध जो था वो बटर में बदल गया, दूध में से यानी कि घी निकल आया। और घी जब निकलता है दूध में से पहली बार तो सॉलिड फॉर्म में निकलता है ना, थोड़ा सा सख्त होता है, वो ठोस होता है, बिल्कुल लिक्विड दूध की तरह नहीं होता है। तो उस पर पैर रखकर यानी उसको इस्तेमाल करके जो हमारा मेंढक था वो बाहर निकल गया बड़ी आसानी से, है ना। तो जो उसकी मेहनत थी, वो जो किक मार रहा था ना, वो उसके शरीर की और उसके दिमाग की मेहनत थी, है ना, तो उसको उसका अच्छा रिजल्ट निकला, बहुत अच्छा उसको फल मिला कि वो बाहर आ पाया, किसी और ने उसकी मदद नहीं करी, वो खुद ही कामयाब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टोरी यही शिक्षा देती है हमें कि हम कोई भी काम करें तो उसमें जो स्ट्रगल है ना उसको हम अपना जारी रखें, कंटिन्यू लगे रहें बिना इफ या बट सोचे बिना। ठीक है, कि ये होगा तो मैं क्या करूंगा ये सब सोचे बिना हमें उस काम को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि उसमें हमें सफलता मिल सके। तो कैसी लगी स्टोरी फिर से कहूंगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ समझ में ना आया हो तो उसके लिए भी आप मुझे लिखना, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे रात को 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।